नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक ढांचे में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। पहली बार यहां 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लागू किया गया है। इस बदलाव को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और बताया है कि यह निर्णय अचानक नहीं लिया गया है, बल्कि इसकी तैयारियां पिछले 3 वर्षों से चल रही थी। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि यह पहली बार है जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में चौथे वर्ष को अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जोड़ा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की सिफारिश की गई थी और हम इसी दिशा में लगातार काम कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रों को चौथे वर्ष में कई विकल्प दिए गए हैं, जिससे वे अपनी रुचि और करियर की दिशा के अनुसार पढ़ाई कर सकें। साथ ही यह भी कहा गया कि कॉलेजों को पहले ही इस बदलाव के लिए तैयार रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। स्वाभाविक है कि इस परिवर्तन के लिए कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत होगी, लेकिन हमने पहले ही संसाधनों को इसकी तैयारी करने को कहा है। मुझे नहीं लगता कि किसी बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। यदि कोई चुनौती आती भी है तो हम उसका समाधान निकाल लेंगे। कुलपति ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में यह बदलाव न केवल एकेडमिक लचीलापन देगा, बल्कि छात्रों को अनुसंधान, मल्टी डिसिप्लिनरी पढ़ाई और करियर निर्माण के बेहतर अवसर भी देगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का यह कदम देश भर की अन्य यूनिवर्सिटीज के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। देखिए, पहली बार ये चौथा साल आ रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा कि चौथा साल होना चाहिए, तो हमारी इसके बारे में काफी तैयारी है और ऐसा भी नहीं कि अचानक हुआ है। हम 3 साल से लगे हुए हैं इसके ऊपर कि चौथा साल आएगा। तो उसमें हमने स्टूडेंट्स को बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। एक ये है कि बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ट्रैक चुन सकता है, जिसमें वो प्रोजेक्ट ले सकता है, डिसर्टेशन ले सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप पे एक कोई कंपनी बनाना है, इनोवेशन, क्रिएटिविटी। तो काफी इस तरह के कामों पे ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आते हैं, उस पे हमारा फोकस है। ये तो हुई एक बात। दूसरा क्या है कि जो 4th ईयर आया, नेचुरल है कि कॉलेजेस के अंदर ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। उसके हिसाब से हमने कॉलेजेस को पहले से ही कहा कि आप अपनी तैयारी करके रखिए, और मैं ऐसा मानता हूं कि कोई दिक्कत बहुत ज्यादा आएगी नहीं, लेकिन अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसको सॉल्व करने का प्रयास होगा। जहां तक रिसर्च लेबोरेटरीज की बात है, एक और बात आती है कि जब हम रिसर्च पे फोकस, इनोवेशन पे फोकस करेंगे, रिसर्च इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो वो इकोसिस्टम बनेगा कैसे? देखिए, हमारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के खासकर कॉलेजेस हैं, ये देश के प्रतिष्ठित कॉलेजेस हैं। पहले 20 में से 10-12 कॉलेज हमारे आते हैं। यहां पर बहुत सारे बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो रिसर्चर्स हैं, अच्छी रिसर्च लेबोरेटरीज उनके पास ऑलरेडी हैं। वो सब मदद करेंगे कि इस प्रोसेस को कैसे एक्सेलरेट किया जा सके। जहां तक नई लेबोरेटरीज की बात है, वो यूनिवर्सिटी भी मदद करेगी और कॉलेजेस भी अपना अपना जैसे स्टूडेंट्स लेते हैं। अभी फर्स्ट टाइम में एडमिशन होगा, कितना एडमिशन होता है हम भी देखना चाहते हैं। कोई भी चीज जब नई आती है तो सबके मन में शंका होती है, अरे ये होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, इसमें बड़ी समस्या हो जाएगी। कुछ लोग डरते हैं। देखिए, जब भी कोई नई चीज आएगी तो उस रास्ते को समझदारी से आगे बढ़ना होता है, और हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर उसमें बढ़ रहे हैं। मुझे इसमें कोई परेशानी नजर नहीं आती है, पर यदि कहीं पे किसी बच्चे को कोई परेशानी हुई तो हम सब लोग मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।